मथुरा जनपद के जिला विद्यालय निरीक्षक भास्कर मिश्रा ने नियो न्यूज से विशेष बातचीत में कहा कि यदि कोई भी दुकानदार एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम को लेकर के निर्धारित मूल्य से अधिक किताबों को बेचता हुआ पाया जाता है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। भास्कर मिश्रा ने कहा कि किसी भी अभिभावक का शोषण बर्दाश्त नहीं होगा। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा एनसीईआरटी किताबों को लेकर के दिशा निर्देश जारी किए हैं। बाजारों में लगातार महंगी किताब मिल रही है, इसको लेकर के जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय पर शिकायत आ रही थी, जिसको लेकर के जिला विद्यालय निरीक्षक भास्कर मिश्रा जी ने चेकिंग अभियान चलाए। कई कमेटियां जनपद में बनाई के साथ साथ आज हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत के लिए, और किस तरह से लोग बच सकते हैं, कहाँ शिकायत कर सकते हैं, सबकी जानकारी करेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी आपके धन्यवाद। द्वारा लगातार अभियान चलाया जा रहा है, क्या अभियान है, क्या इसका महत्व है, क्यों आवश्यकता पड़ी? जी आवश्यकता इसलिए पड़ी कि सरकार द्वारा सस्ते दर पर किताबें रॉयल्टी के आधार पे 3 जो प्रकाशक हैं उनको केवल अधिकृत किया गया है माध्यमिक शिक्षा परिषद की किताबों को प्रकाशन के लिए, और जो ही बहुत ही सस्ती दर पे किताबें उपलब्ध हैं। इसके बावजूद कुछ प्रकाशक खास करके राजीव प्रकाशन के बात आई है जिनकी महंगी किताबें बाज़ार में उपलब्ध हैं, बच्चों को खरीद रहे थे, ऐसा पाया गया। तो इसके आधार पे हमने सभी जो है एक राजकीय विद्यालय के जो हमारे प्रिंसिपल हैं और कॉलेज के संबंधित प्रधानाध्यापक प्रधानाचार्य उनके अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई है, और कमेटियां जा करके सब जगह जांच की हैं। और हमने खुद भी 10-15 जो है जो बुक सेलर्स हैं उनके यहाँ जांच की गई, तो ये उनके पास किताबें उपलब्ध हैं सस्ते दर वाली भी, लेकिन कुछ जो उनको कहा गया है कि वो वापस करें। कुछ जो हमारे विक्रेता हैं उन्होंने अनभिज्ञता जाहिर की कि हमको इस बात की जानकारी नहीं थी। तो आप सब लोगों के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से हमने ये जो है जनपद में प्रसारित कर रहे हैं कि ये जो अवैध किताबें हैं उनको वो बुक सेलर्स ये कह रहे हैं कि हम इनको वापस कर देंगे। और जो जनपद में प्रिस्क्राइब्ड है जिन प्रकाशकों की, इसमें से मुख्य रूप से 3 जो प्रकाशक हैं, कैला जी बुक्स प्राइवेट लिमिटेड, हॉस्पिटल रोड आगरा, पीताम्बरा बुक्स प्राइवेट लिमिटेड, औद्योगिक क्षेत्र बिजौली झांसी, और डायनेमिक टेक्स्ट बुक्स प्रिंटर्स प्राइवेट लिमिटेड, औद्योगिक क्षेत्र बिजौली झांसी। ये 3 प्रकाशक जो हैं ये केवल इसके लिए अधिकृत किए गए हैं। आमतौर पर देखा जाता है कि अब तक ज़्यादा से ज़्यादा किताब बिक चुकी हैं, 300 रुपये से लेकर के 450 तक किताब बिकी हैं, 170 के आप कुछ सैंपल लेकर आए हैं, तो क्या माना है अब तो आपको के साथ तो धोखा हो चुका है? नहीं, कुछ अभी बहुत ऐसा है, बहुत सारे अभिभावक कभी किताब नहीं खरीद पाए हैं। अभी हमको लगता है कि केवल 30% जैसा कि स्कूलों में भी हमने जा कर के देखा है, और कुछ जगहों पर सुदूर क्षेत्रों में भी जो नवीन मैंने जो प्रेस्क्राइब्ड किताबें हैं वही किताबें मिली हैं। जैसे मैं उदाहरण के लिए राजकीय विद्यालय में देखा हमने, तो कोसी में जो इवन कोसी जो हमारे जनपद का बिल्कुल बॉर्डर है, वहाँ भी किताबें जो प्रेस्क्राइब्ड किताब है वो किताब पाई गई और विद्यालय में बच्चों ने खरीदा है। कोटवन जो राजकीय विद्यालय है उसका हमने निरीक्षण किया, वहाँ बच्चे के पास ये किताब पाई गई, विज्ञान की किताब जो 83 रुपये की है। तो ऐसा नहीं है कि सब खरीदे हैं बच्चों के पास सही किताबें भी पहुँची हैं, और जो हमारे बुक सेलर्स हैं उनके पास भी किताबें हैं। तो अगर वो डिमांड करेंगे कि हमको एनसीईआरटी की बुक्स चाहिए तो उनको मिलेंगी और सस्ते दर पे मिल रही है। मान लीजिए कोई विद्यालय सब्जेक्ट टीचर इस मामले में दबाव बनाता है बच्चे, कहाँ शिकायत दबाव कर सकते हैं, किस तरह कार्रवाई होगी? नहीं, हमारे कार्यालय में शिकायत करेंगे, और स्पष्ट निर्देश दिए जा चुके हैं। सभी हमारे जो राजकीय विद्यालय हैं, जितने हमारे विद्यालय एडेड विद्यालय हैं, सभी ग्रुप्स बनाए गए हैं, सबको ये निर्देश दिए जा चुके हैं। आप सबके माध्यम से भी, समाचार पत्रों के माध्यम से, अगर इस पर कोई भी विद्यालय में इस तरह की किताबें जो प्रिस्क्राइब नहीं है, जिनको नहीं करना है, वो अगर कोई भी दबाव देता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। क्या ये भी आदेश है कि यदि कोई व्यक्ति नहीं मान सकता है, स्कूल नहीं मानता है, तो उसके विरुद्ध FIR दर्ज भी की जाएगी? बिल्कुल FIR दर्ज की जाएगी। और जैसा कि आपको मैंने बताया कि कुछ जो हमारे, चूँकि पहला दिन था जब हमने इसको देखा, तो जो बुक सेलर्स हैं उन्होंने ये बताया कि हमको इसकी जानकारी नहीं थी, तो इसका लाभ देते हुए पहले दिन तो उनको छोड़ दिया गया है। लेकिन अब इसके बाद जब भी हम देखेंगे और उसमें इस तरह की शिकायत पाई जाएगी तो उनके तुरंत FIR दर्ज कराया जाएगा।
स्कूलों के लिए और अध्यापकों के लिए क्या संदेश देना चाहिए? स्कूल के सभी हमारे जो अध्यापक हैं, हमारे जो भी विद्यालय से संबंधित जो भी लोग हैं, प्रबंधक हैं, प्रधानाचार्य हैं, विद्यालय के जो ऑफिशियल्स हैं, उन सबको ये निर्देश दिए गए हैं। और मेरी पुनः एक बार सबसे गुजारिश है कि बिल्कुल जो ये 3 हमारे जो रॉयल्टी के आधार पर जिनका चयन किया गया है प्रकाशकों का, इनके अतिरिक्त कोई किताबें बच्चों को खरीदने से मना करें। और चूँकि ये किताबें जो सरकार की जैसी मंशा है कि बच्चों को सस्ते दर पे किताबें उपलब्ध हों, अभी जैसा आपने देखा कि 11वीं की जो अंग्रेजी की पाठ्यपुस्तक है वो दोनों मिलाकर के केवल 39 रुपये की 2 पाठ्यपुस्तकें हैं, जबकि एक ही किताब जो है वो अंग्रेजी की जो अनएथराइज्ड है वो 177 रुपये की है। तो इतना बड़ा अंतर है। तो अगर हमारे सरकार की ओर से ये तय किया गया है और सस्ते दर पे विद्यालय में बुक सेलर्स के पास किताबें उपलब्ध हैं, तो फिर हम ऐसा क्यों कर रहे हैं कि हम महंगी किताबें बच्चों को खरीदवाएं? तो इससे जो है बहुत बड़ी संख्या में जो सामान्य जनता है उनको लाभ पहुंचेगा, कि उनको सस्ते दर पे किताबें उपलब्ध हों। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ जिला विधायक निरीक्षक भास्कर मिश्रा जी, जिन्होंने बताया कि सस्ते दर पर किताब उपलब्ध कराना शासन की मंशा है। उनके द्वारा भी चेकिंग अभियान चलाया गया था और कई कार्रवाई की गई। साथ साथ कोसी के कई विद्यालयों में देखा गया है, मथुरा शहर नगर के विद्यालयों में देखा गया है। उन्होंने आम जनमानस से अपील की है कि यदि आपको मजबूर करता है, परेशान करता है प्राइवेट किताब खरीदने के लिए, तो आप जिला विधायक निरीक्षक कार्य करके अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। उसके विरुद्ध FIR की जो कार्रवाई है विधिक की जाएगी। अपने साथ ही राय सोलंकी के साथ रवि यादव।